हेलो एवरीवन, आप सभी को करण अकेडमी में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में एक ज़बरदस्त ट्रिक्स और एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे, जहाँ पे आप बैलेंस करना सीखेंगे और बहुत आसान तरीके, शायद कोई भी ऐसा तरीका दिए होंगे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से आप करोगे तो एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा तो नहीं है। आप बैलेंस में आप परफेक्ट और माहिर बन जाओगे। देखना वीडियो अंत तक, आप समझ जाओगे। 3-4 एग्जाम्पल्स है, 4 एग्जाम्पल्स करोगे, जितना एग्जाम्पल्स देखोगे उतना क्लियर होगा। 4 एग्जाम्पल्स देखो, पक्का क्लियर हो सकता है पहले वाले में थोड़ा और है, उसके वाला और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। इसीलिए वीडियो को देखने अंत तक, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है। हम जो बैलेंस तरीका करने जा रहे हैं ना, ये एक अलग तरीका है, यूनिक तरीका है। इसमें देखो, सबसे पहले आप प्रीफरेंस देना, जब भी आप बैलेंस कर रहे हो ना, इस समय आप मेटल्स को पहले ध्यान देना कि मेटल्स को पहले बैलेंस करोगे और उसके बाद आप करोगे सर नाइट ये को नॉन मेटल्स को, आप करेंगे नॉन मेटल्स को, और नॉन मेटल्स करने के बाद आप करोगे ऑक्सीजन को। ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन को। और उसके बाद आप जो करोगे, उसके बाद करोगे आप हाइड्रोजन को। इसका मतलब इस तरह से आप प्रीफरेंस देना कि सबसे पहले मेटल्स को ध्यान देना, उसका नॉन मेटल्स को, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। ऐसा जरूरी नहीं कि सबसे पहले मेटल्स को ही करना है, लेकिन अगर यदि इस तरह से सीक्वेंसेस में आप रखोगे तो आपका आसान हो जाता है। कभी कभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली ऐसे ही हो जाता है, उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ता है। सर आपने यहाँ लिखा नॉन मेटल्स और यहाँ लिखे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये भी तो नॉन मेटल्स है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बच्चों नॉन मेटल्स में जितने सारे आएंगे, जैसे नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ, इन सारे को पहले बैलेंस करेंगे मेटल के बाद। अब चलो शुरुआत करते हैं। हम जो हमारा ट्रिक्स है, नया तरीका क्या है उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो हमारे पास है, लेफ्ट साइड में वाला को हम अलग अलग बॉक्स में लिखेंगे, अलग अलग। जैसे प्लस देखिए सेपरेट किया है ना, तो देखो ऐसे के लिखते हैं हम। यहाँ पे हाइड्रोजन HNO3 वाला, ये वाला में देखे थे हम, HNO3 में H को देख रहे हैं, और इसमें क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन है और इसमें क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। तो तीनों को तुमने लिख दिया। ओके, अब क्या करना है, ध्यान से समझना कि अब क्या करेंगे कि हमारा काउंटिंग करके लिखेंगे कौन कितना है। देखो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, तो देखो हाइड्रोजन एक है, तो आप यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन 1। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ नहीं, मतलब बच्चों एक है। नाइट्रोजन यहाँ कुछ नहीं, मीन्स एक है। ठीक है, क्या लिखेंगे, 1 है। उसी प्रकार देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 लगा हुआ है, इसीलिए आप समझो कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 है। क्लियर हो गया। अब इसको आप क्या करना पड़ेगा, आप इसको ऐसे बॉक्स में ऐसे करके भर देंगे, ऐसा बॉक्स रखेंगे। ठीक है, क्लियर है, ये बॉक्स बन के तैयार है। दूसरे वाले जो कंपाउंड है प्लस देके सेपरेट किया है, इसको अब भी आप ऐसे लिखोगे। कैल्शियम को पहले लिखो, कैल्शियम, और कैल्शियम देखो 1 है तो 1 लिख लेंगे। यहाँ ऑक्सीजन है देखो, तो आप यहाँ लिखो ऑक्सीजन, और यहाँ हाइड्रोजन है तो आप यहाँ लिखो हाइड्रोजन। अब बच्चों देखो ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पे इस अकेला है, लेकिन ये जो ब्रैकेट लगाकर 2 मल्टीप्लाइड हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन का 2 है। और यहाँ आप देखो हाइड्रोजन में भी अकेला है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाइड करके 2 लगा हुआ, इसका मतलब हाइड्रोजन भी हमारा कितना है, 2 है। और इसको भी आप इस तरह से बॉक्स बनाकर ऐसे लिख दो। उसी तरह से आप राइट साइड के भी एलिमेंट को वैसे ही लिखो, जैसे लेफ्ट साइड के एलिमेंट को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा। चलिए, इसमें आप देखो, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे कैल्शियम है, और आपके पास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। आप काउंटिंग कर देखो, कैल्शियम के कितने हैं, एक है, तो आप यहाँ 1 लिखो। ये नाइट्रोजन है और यहाँ 2 मल्टीप्लाइड है, तो नाइट्रोजन में आप यहाँ 2 लिखो। ये ऑक्सीजन कितना है, 3 है, और यहाँ 2 मल्टीप्लाइड हुआ, इसका मतलब 3 इंटू 2 आप बोलोगे 6 है। ये जो 3 है और ये 2 मल्टीप्लाइड करेंगे 6 है। ये बॉक्स के अंदर में आप रख लोगे, क्योंकि ये वाला एक कंपाउंड में है। अब आते हैं अगला वाला, देखो H2O। H2O में आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो आपने ऐसे लिखा, और इसको भी आप बॉक्स के अंदर में भर दो। आप देखो मजा कैसे आएगा, और आसान से आप बना लोगे, इसमें ज़्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं और गलती होने का चांसेस कम होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि मेटल को करना है, तो देखो यहाँ पे मेटल क्या है, तो देखो यहाँ पे मेटल आपके कैल्शियम के है, और इस साइड में भी यहाँ दोनों बॉक्स में देखो, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड में ही है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड को बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि कैल्शियम के भी एक है, इसका मतलब ऑलरेडी पहले से ही कैल्शियम बैलेंस है, तो बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला हमने बोला कि नॉन मेटल्स को देखो, तो यहाँ नॉन मेटल्स में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है,
तो यहाँ पे इधर साइड में देखो नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में 1 है और इस बॉक्स में नाइट्रोजन नहीं है। इधर देखो हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है। तो आपको इसका मतलब राइट साइड में नाइट्रोजन 2 है और लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन 1 है। तो आप यहाँ मल्टीप्लाइड करो, कहाँ मल्टीप्लाइड करोगे, देखो यहाँ इस जगह मल्टीप्लाइड करोगे। यदि यहाँ मल्टीप्लाइड कर दियो, इसका मतलब ये बॉक्स देख पा रहे हो सभी के साथ आपने मल्टीप्लाइड किए। तो देखो हाइड्रोजन क्या बन गया, तो हाइड्रोजन बन गया 2। अब ये नाइट्रोजन क्या बन गया 2। और ऑक्सीजन कितना बन गया 6। इसका मतलब हमारे पास नाइट्रोजन अभी बैलेंस हो गया है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में। अब देखते हैं हमने बोला कि ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो देखो इस बॉक्स में ऑक्सीजन 6 बन गया और इस बॉक्स में ऑक्सीजन 2 है। इसका मतलब टोटल लेफ्ट साइड में 8 ऑक्सीजन हो गया। क्या मेरा 8 ऑक्सीजन इधर है? तो देखो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और यहाँ बच्चों 1 ऑक्सीजन है। इसका मतलब 7 ऑक्सीजन हुआ, 8 ऑक्सीजन नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड कर देता हूँ। तो अब आपके पास ये मल्टीप्लाइड होके हाइड्रोजन बन जाएंगे 4 और ये मल्टीप्लाइड करके ऑक्सीजन बन जाएंगे 2। अब आप काउंटिंग करके देखो, आपके पास यहाँ ऑक्सीजन 6 है और ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो बन गया आपका 8, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब आप देखो नाइट्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यहाँ आपके पास 2 है और इस बॉक्स में हाइड्रोजन 2 है। लेफ्ट साइड में टोटल मिलाकर हाइड्रोजन 4। अब राइट साइड में हाइड्रोजन को काउंटिंग करो, देखो हाइड्रोजन इस बॉक्स में नहीं है, इसी बॉक्स में है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो हाइड्रोजन का वैल्यू कितना है, 4। इसका मतलब लेफ्ट साइड में भी 4 और राइट साइड में भी 4। तो आसान कितना है देखो बच्चों, आसानी से कभी गलत होने का चांसेस भी नहीं रहेगा। आप इसको जहां जहां पे आप 2 मल्टीप्लाइड किए हो वहां पर रखो। देखो HNO3 से पहले 2 मल्टीप्लाइड किए हो तो आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड कर दो। इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा बैलेंस करते समय। यहाँ पे H2 के पहले 2 रखे हो तो इसका मतलब यहाँ पे 2 हो गया। अब आप देखो ये केमिकल इक्वेशंस बैलेंस हो गया। इस तरह से बैलेंस करोगे आसान हो जाएगा। अब आ जाते हैं देखो हमारा दूसरे क्वेश्चंस में, है ना। क्या आ जाते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चंस में, और ये भी आसान आपको लगेगा। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले NaOH, तो अब आसान हो जाएगा आपका। और Na यहाँ लगा O और यहाँ लगा हुआ H। अब काउंटिंग करिए, सोडियम के कुछ नहीं मतलब 1 है बच्चों, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। ऑक्सीजन के कुछ नहीं बच्चों, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 रखेंगे। हाइड्रोजन अकेला है तो हाइड्रोजन को भी 1 रखेंगे। अब हम आपको बोले थे इसको बॉक्स के अंदर में भर देना है, ऐसे बॉक्स के अंदर में रख लेना है। चलिए एक वाले कंपाउंड को लिखें, इसको आप लिखो। इधर आपके पास क्या है, तो यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन है इस बॉक्स के अंदर में, और हाइड्रोजन है और सल्फर है और ऑक्सीजन। अब आप नंबर को लिखो। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के 2 है तो 2 लिख दिए। और सल्फर के कितने हैं, 1 है तो सल्फर के 1 लिख दिए। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है तो ऑक्सीजन के 4 लिख दिए। अब हमने आपको बोला कि इसको बॉक्स के अंदर में रखो, तो बॉक्स के अंदर में भर दिया। उसी तरह से आप राइट साइड का देखो। राइट साइड पे जब देखोगे तो आप पाओगे सोडियम है। पहले वाला बॉक्स में आप लिखेंगे सोडियम, और सोडियम के यहाँ पे 2 हो गया, ये वाला 2 है। सल्फर है तो सल्फर के कितने, 1 हो गया, तो यहाँ पे भी आप 1 लिख दिए। ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के आप क्या लिखोगे, 4। इसको इसी तरह से बॉक्स के अंदर में भर दोगे। ठीक है, एक बार लिखने का काम है, बाकी तुरंत तो आप हो जा रहा है, जो कि कहीं ऐसा नहीं है जो मैं आपको करा रहा हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ H लिखो और ये ऑक्सीजन लिखो। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है। केवल एक बार लिखना है, बैलेंस करना तो 1 सेकंड का काम है, चुटकियों में लिखने का बस इतना। अब आप देखते हैं, सबसे पहले मैंने बोला मेटल को करना है आपको। क्या करोगे आप, मेटल को। तो देखो बॉस, यहाँ पे मेटल है और इधर हमारा मेटल है सोडियम, और लेफ्ट साइड में भी नहीं है, राइट साइड में भी नहीं है। तो देखो लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में 2 है जो कि लेफ्ट साइड में 1 है। इसका मतलब अनबैलेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम के 2 राइट साइड में सोडियम के 1 एटम है। तो मैंने बोला यहाँ मल्टीप्लाइड करनी है। यदि यहाँ मल्टीप्लाइड करते हो तो आपको क्या होता है, ये भी 2 मल्टीप्लाइड होता है, 2 इंटू 1 हो गया। इसमें भी क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। ये नंबर दिखा रहा है, इसका मतलब आपने सोडियम को बैलेंस कर दिया है। अब आइए आप दूसरे चीज को बैलेंस करते हैं। अब आप बैलेंस करोगे, मैंने बोला कि सल्फर को करो, नाइट्रोजन को करो, इसके सब करो। देखो सल्फर के कितने हैं यहाँ पे, देखो तो 1 है। यहाँ सल्फर के कितने हैं, 1 है। और लेफ्ट साइड में सल्फर केवल इसी बॉक्स में है, इसका राइट साइड में इसी बॉक्स में है। इसका मतलब सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है। अब आइए देखते हैं हम, सबसे पहले हाइड्रोजन का करो या तो ऑक्सीजन करो। चलो ऑक्सीजन कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन बॉस यहाँ पे 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। टोटल मिलाकर लेफ्ट साइड में 6 है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो मैं इसको 2 मल्टीप्लाइड कर देता हूँ।
2 मल्टीप्लाइड कर देने से क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएंगे और ये बन जाएगा 2। अब देखो ऑक्सीजन के पास 6 हो गया, पहले यहाँ 4 और यहाँ पे 2, टोटल मिलाकर 6, जो कि लेफ्ट साइड में भी 6 कंप्लीट। अब आप देखो हाइड्रोजन को करते हैं, देखो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 और यहाँ हाइड्रोजन 2, टोटल मिलाकर लेफ्ट साइड में 4। अब देखो इधर साइड में, यहाँ तो इस बॉक्स में हाइड्रोजन नहीं है, इस बॉक्स में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4, बैलेंस हो गया। इसीलिए मैंने बोला कि ये आप अपनाओगे तो कुछ ऐसे हैं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देखो आप कहाँ कहाँ आपने मल्टीप्लाइड करे, NOH वाला में किए तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, और दूसरा आप कहाँ किए हैं, H2 में किए तो यहाँ आ जाएगा आपका 2, बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन। देखो आसान कितना है ना। बस एक बार थोड़ा सा और उसके बाद 2-4 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, एक बार लिखो मेरे साथ साथ, ठीक है। चलिए अब हम लोग सी क्वेश्चंस में जाते हैं, 1 मिनट। हाँ देखिए, अब इसमें क्या करना है बच्चों, आपके पास NaCl है तो लिखो एक बार Na और यहाँ लिखो Cl। ये Na के कितने हैं, 1 है, Cl के कितना है, 1 है। इसको बॉक्स के अंदर में भरो, बॉक्स के अंदर में भर दिया। चलिए अब AgNA3 को देखो, तो आपके पास Ag है और यहाँ N है, या ऑक्सीजन है। Ag के कितने हैं, 1 है, नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। अब इस तरह से इसको भी बॉक्स के अंदर में आपने भर दिया। अब आओ क्या करना है इधर करते हैं, यहाँ आपके पास Ag है और आपके पास Cl है, तो आप इस बॉक्स के अंदर भर दिए, और ये Ag के भी 1 है, क्लोरीन के भी 1 है, तो यहाँ लिख दिए आप NaNO3। देखो यहाँ पे आपके पास Na और Na के कितने 1, NO3 में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के 1 है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 है। अब इसको बॉक्स के अंदर भरना, बाली बॉक्स में भरना है बस, उसके बाद तो आसान बन जा रहे हैं आपके बच्चों, इतना आसान कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखो आप Na 1 है, यहाँ पे देखो Na कितना है, 1 है, बैलेंस है ऑलरेडी, ओके। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे Ag कितना है, 1 है, यहाँ Ag कितना है, 1 है, मेटल हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। अब आप क्लोरीन को, क्लोरीन कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है, इसका मतलब बैलेंस है। अब आप देखो नाइट्रोजन 1 है, या नाइट्रोजन 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, 3 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं, केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। तो 1 हो गया। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और ये लास्ट होगा, और यही वाला आप लोग प्रैक्टिस करो। यदि डाउट होगा तो हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, फिर से हम आपको क्लियर कर देंगे। ऐसे BCl2, तो सबसे पहले यहाँ लिखो Ba, और क्या है, Cl। Ba कितना है, 1 है, और Cl कितना है, 2 है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, इसको बॉक्स के अंदर भर दो। H2SO4 में हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के कितना 1 है बच्चों, और यहाँ सॉरी सल्फर के 1 है और ऑक्सीजन के 4 है। इस प्रकार इसको भी आप बॉक्स के अंदर में भर दिए, क्लियर है। अब इधर देखो, BaSO4 में Ba है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। Ba के पास कितना 1 है, सल्फर के पास कितना 1, ऑक्सीजन के कितना 1। अब आप क्या करो, इसको भी बॉक्स के अंदर भर दो। चलो भर दिए हो। अगला क्या हमारे पास HCl है, H, और H की संख्या 1 है, Cl कितना है, 1 है। अब देखो इसको बैलेंस करो, बस खत्म, आप खुदे कर लोगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो बच्चों कि Ba मेटल है और मेटल के 1 है, जो कि Ba मेटल है जो कि 1 है, बैलेंस है ऑलरेडी। अब नॉन मेटल को करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर, तो यहाँ देखो क्लोरीन के 2 है बच्चों, क्लोरीन के 1 है बच्चों, तो यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाइड कर दिए, तो हाइड्रोजन क्या बन गया 2, क्लोरीन क्या बन गया 2, क्लियर है। नाउ अब हम करते हैं सल्फर को, देखो सल्फर की संख्या 1 है, सल्फर की संख्या 1 है, बैलेंस है, ओके। अब करते हैं ऑक्सीजन को, देखो ऑक्सीजन को करते हैं हम, चलो ऑक्सीजन करते हैं, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4, बैलेंस है। अब देखो हाइड्रोजन करते हैं, हाइड्रोजन संख्या कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन संख्या कितना है 2, बैलेंस हो गया। इसका मतलब केवल और केवल कहाँ लगा देना है, इस जगह HCl के पहले। इस प्रकार ये भी बैलेंस हो गया। बच्चों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों इसको शेयर करो, अपने दोस्त को भी भेजो, उनको भी सीखने को मौका मिलेगा और आसान तरीका मिलेगा, जो ये सुपर ट्रिक्स है। और इस ट्रिक्स को अपना के एक भी आपका गलत नहीं होगा और परफेक्ट और माहिर बन जाएंगे। तो दोस्त को भेजो, वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।